हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट द टेस्ट व्हिच आर इंपॉर्टेंट प्रायर टू प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी, इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और कौन से टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कराने के लिए ताकि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट ना हो। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड बीट अ पार्ट ऑफ स्टे पेन हेल्दी। तो आज की वीडियो है अबाउट द टेस्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड स्टे ट्यून। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ प्री नेटल टेस्ट, जो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जो आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे, या आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहिए। इस तरीके से आपके ये सारे टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें से नंबर 1 टेस्ट आता है हमारा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लड टेस्ट में आपका देखा जाएगा आपका RH फैक्टर तो नहीं है, बिकॉज RH फैक्टर डिपेंड हमारी जो किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, और RH फैक्टर अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। लेटर ऑन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो RH फैक्टर डायग्नोस होता है, प्लस आपका टॉर्च टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पता चल पाएगा कि आपको MMR का जो इम्यूनिटी है टुवर्ड्स दीज वायरसेस वो है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपके टॉर्च टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपका RH फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया है। HIV वायरस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है प्रायर टू प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको एनीमिक तो नहीं है, कहीं आपको ब्लड की कमी तो नहीं है। तो ये जो कुछ बेसिकली टेस्ट होते हैं ये कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद होता है थायराइड टेस्ट, वो भी कराना चाहिए। इससे आपकी जो थायराइड मेडिसिन है वो कंटिन्यू रहेगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अगर आप थायराइड की जो मेडिसिन होती हैं वो स्किप करते हैं तो आपकी मिसकैरेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे आपका शुगर लेवल भी पता लगा जाता है कि शुगर है कि नहीं है, डायबिटिक है कि नहीं है। कभी कभी प्रेगनेंसी में भी हो जाती है, तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जांच करना। ठीक है, और साथ ही साथ आपका पैप स्मेयर टेस्ट होता है। पैप स्मेयर टेस्ट से भी किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है आपके प्राइवेट एरिया में, ये भी जाँच लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी पता लगाना ज़रूरी होता है। तो ये जो कुछ टेस्ट होते हैं बेसिकली ये आपके प्रायर टू प्रेगनेंसी यू कैन से, और ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी कुछ भी आपके और ज़्यादा टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, उसकी हार्ट बीट कब आ रही है, तो वो आपको डॉक्टर आपके अनुसार बुलाते रहेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जैसे हमने डिस्कस करा शुगर लेवल भी चेक होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने होते हैं ताकि किसी का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको जैसे रूबेला वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है तो आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, बच्चा जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस का भी पता लगाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ बेसिकली ये टेस्ट थे जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी होती हैं। अगर आप पेट्स वगैरह भी पालते हैं तो उनमें उस दौरान भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। उस पर आई विल मेक अ वीडियो लेटर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड चीज़ आती है कि आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या टेस्ट होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मल्टीपल मार्कर टेस्ट। मल्टीपल मार्कर टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई पहले बेबी जिसको क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी थी तो मल्टीपल मार्कर टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जस्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा एंड अदर इशूज़ डाउन सिंड्रोम एंड ऑल दीज स्टफ्स। ठीक है, तो ये जो सारे इशूज़ होते हैं ये आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में मल्टीपल मार्कर टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके प्रायर कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हुआ है तो। ठीक है, साथ ही साथ आपका सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड होता है। सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जस्ट एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। बिकॉज सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें पता चलता है कि बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, उसकी ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका डेवलपमेंट कितना हो गया है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो आपका सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा टेस्ट होता है आपका ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपका आप क्या कहते हैं उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको प्रेगनेंसी में हुई है कि नहीं हुई है। बिकॉज डायबिटीज़ होने से बच्चे को भी थोड़ा सा इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो ये भी पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका सेकंड ट्राइमेस्टर। फिर एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एमिनोसाइटोसिस। ये बताएगा कि बच्चे के सराउंड में कितना ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो आपको बता दिया जाता है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है या कम है, या बच्चा किस तरीके से। तो ये भी जांच लगाना बहुत ज़्यादा, पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। ये भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। तो एमिनोसाइटोसिस भी एक तरीके का टेस्ट होता है जो आपका 15 से 20 वीक के अराउंड, मतलब 20 वीक के अराउंड करा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पूरे सेकंड ट्राइमेस्टर की। अब हम बात करेंगे टुवर्ड द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन से टेस्ट होते हैं, जो बेसिकली जो टेस्ट होते हैं वो तो होंगे। साथ ही साथ आपका
जैसे हमने डिस्कस करा भी, ग्लूकोज का टेस्ट होता है जो बताएगा कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कितना कंट्रोल है कितना नहीं है, बिकॉज उससे प्रीक्लैम्सिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सेकंड आपका आएगा कि बच्चा जो है उसमें अल्ट्रासाउंड भी करा जाता है। अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट वगैरह कितनी है, क्या है, कैसे आ रही है, बच्चा ठीक है कि क्या इशू है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में पता लगाया जाता है। उसके साथ ये पता लगाया जाता है कि बच्चे जो डिलीवरी डेट है वो कितनी दूर है, कितना टाइम है, वो आपको उसमें रिवील हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड में होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस टेस्ट। ये जो है ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो आपके वेजाइना में होता है, और ये वेजाइना से इन्फेक्शन होके आपके जो है बेबी को ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और वो बेबी को हार्म कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है इन योर वेजाइना तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इचिंग है, जलन है, खुजली है, साथ ही साथ डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब जैसे येलो डिस्चार्ज हो गया, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो गया, स्मेली डिस्चार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है आपको तो वो आपका बेबी को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारी महिलाओं को हो जाता है तो उनको लगता है यार ये कॉमन होता है, अरे ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते हैं, बाद में जाके इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक टेस्ट आता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में करा जाता है, जिनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है, जैसे कभी पहले मिसकैरेज हो गया हो, तो बीपी एकदम से हाई फ्लक्चुएट हो रहा हो, तो उसमें भी ये जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है ये भी करा जाता है। तो ये कुछ बेसिकली टेस्ट थे जो प्रेगनेंसी में होते हैं और ये टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे कि बिकॉज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड प्लस डाउन सिंड्रोम एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा कहेंगे कि पता नहीं लगती है, और अगर आपका पहले कोई बेबी का इस तरीके से क्रोमोसोमल इशू है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। एज प्रॉब्लम अगर पहले बच्चे में जो इशू होते हैं वो सेकेंड बेबी में होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल कर और सारे टेस्ट कराइए। टेस्ट से मत भागिए, बिकॉज हम सोचते हैं यार वो ब्लड ले लेगा, ब्लड की कमी है, एक ब्लड, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी जो है हर दिन बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स बनाती है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लड देने में हम लोग डर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। सारे टेस्ट कराइए, कोई इशू नहीं है, हमारी बॉडी अपने आप खुद को प्रिपेयर कर रही होती है। ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे तमाम तरीके के इश्यूज़ का पता लग सकता है। और अल्ट्रासाउंड भी कराते रहिए, सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड से बच्चे में कोई फिजियोलॉजिकल इशू तो नहीं है, वो भी पता लगेगा, ठीक है। बच्चा नॉर्मली ग्रो करना है कि नहीं कर रहा है, साथ ही साथ बच्चे की हार्ट बीट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है वो, और तमाम तरीके के जो इशू हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं अल्ट्रासाउंड से। तो अल्ट्रासाउंड को भी स्किप नहीं करना है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। डॉक्टर से जो है मिलना बंद मत करिए प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रहे, साथ ही साथ बच्चा हेल्दी रहे। तो होप आप सभी को इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो जस्ट लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति है।